जीवन को जो समर्पण कर दिया है कृष्ण को, जो अपनी संस्कृति को समर्पण कर दिया है, क्या ठाकुर जी उसके लिए नहीं आएंगे? आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, दौड़ कर आएंगे, आएंगे। बुला करके देखो, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं प्रभु। आएंगे, बुला कर तो देखो। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे, अबे तो क्या जी कि प्रेम है महाराज। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार आप सबको संतों और महात्माओं के दर्शन करा रहा हूँ। हमारी नई पीढ़ी के युवा कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जा रहे हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर आ रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है क्या, उसकी व्याख्या कितनी सुंदर तरीके से कर रहे हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। महाराज जी हैं उज्ज्वल दास महाराज जी। आप पहले उनके दर्शन करिए और फिर मैं बातचीत करूंगा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। महाराज जी, आज मैं देख रहा हूँ जिस उम्र में आप हैं उसमें आज की युवा पीढ़ी जीन्स और टी शर्ट पहनकर जो है बाइक जो है स्टाइल वाली लेकर घूमते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि भगवा वस्त्र में आ गए हैं। इसका सिर्फ मूल कारण यही है कि प्रेम हो जाना जी, संस्कृति से प्रेम हो जाना, अपने आराध्य से प्रेम हो जाना, अपनी माता पिता से प्रेम हो जाना जी, अपने गुरुजनों से, अपने पूर्वजों से प्रेम हो जाना। हमको तो ना तो अपने पूर्वजों से प्रेम है, ना तो अपनी संस्कृति से प्रेम है, इसीलिए हम परंपरा से भटक जा रहे हैं जी। अब कोई पिता है तो जो पिता की परंपरा है, अगर पुत्र उसके अनुसार आचरण ना करे तो वह पुत्र नहीं है उसका, वह तो किसी और की संतान है। इसमें कहने में कोई हमको तो भाई संकोच नहीं होता। तो यानी नई पीढ़ी जो है वो अपनी परंपराओं से, अपनी परंपरा से भटक जा रही है। उनको अपना मूल ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ से जन्मे हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम हैं कौन, हमको सब भूल गए हैं, पता ही नहीं है, स्वरूप का ही अपनी बोध नहीं है। अपनी संस्कृति कितनी महान है। अपनी संस्कृति, इस पे हमको एक वो आ रहा है कि जंगल का शेर था, उसे उसमें जो सर्कस होता है उसको सर्कस में ले आया गया और उस वहाँ पर रखा गया। तो सरकार का ऐसा नियम है कि वहाँ पर अभी छोड़ दिया जाता है, तो जो जंगल का शेर था उसे छोड़ दिया गया। बाद में 3 दिन बाद पता चलता है कि कुत्तों ने मिलकर उसका शिकार कर लिया। महाराज, कुत्तों ने मिलकर शेर का शिकार कर लिया। हम यह सुने तो बड़ा अचंभा लगा। कैसे? क्योंकि वह शेर जो था वो अपनी संस्कृति, अपनी तेज, अपनी उस उत्कृष्टता, अपनी सामर्थ्य को भूल गया है। पिंजरे में बंद होकर जो उसकी सामर्थ्य थी, वह शिकार करने के लिए सामर्थ्य नहीं उसमें, तो उसके कुत्तों ने शिकार कर लिया, 10 कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया। आज यही हालत हमारी है कि हम में इतनी सामर्थ्य है, हम में इतना तेज है, हम में इतना पौरुष है, लेकिन फिर भी हमारे कुत्ते शिकार कर ले रहे हैं। महाराज, आप सब समझ रहे होंगे हमारी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। तो भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी कैसे? भारतीय संस्कृति की यही इसी प्रकार से रक्षा होगी कि सभी लोग अपने वास्तविक स्वरूप को बोध करें, पहचाने। हम कुछ नहीं कहते, आप सब तो, हम तो नहीं भाई जी। इस समय हम देख रहे थे टेलीविजन में साउथ मूवी आती है, साउथ इंडियन, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि में, वहां पर भी जो संस्कृति की आप थोड़ी सी भी रक्षा कर सकते हैं। किस प्रकार से हम बता रहे हैं, आप ऊपर शर्ट पहनिए लेकिन नीचे धौत वस्त्र धारण कीजिए, अचला धारण कीजिए। बड़े साउथ के देखिए वो जो होते हैं, हम तो नहीं जानते नाम, वो तिलक भी लगाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं महाराज। छोटी छोटी प्रकार से भी आप संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। आप ये पता नहीं कौन कौन सी भाई बाल कट करते हैं, उसमें भी तो भाई समझ नहीं है, शिखा सूत्र नहीं रखते, जो हमारी परंपरा है। बाल्यकावस्था से जब मुंडन छौर कर्म संस्कार होता है, उसके उपरांत जो शिखा रखी जाती है, शिखा भी रखने का साइंटिफिक प्रमाण है। आप मान लीजिए अचानक से कहीं फिर गिर जाए, अगर शिखा है तो गऊ के बराबर आप ऐसे रखेंगे तो आप गिर जाएंगे, तो पीछे यहीं से आप सब अगर लग जाए तो मर जाता है व्यक्ति। और वो केंद्र भी माना जाता है, केंद्र भी माना जाता है। ब्रह्मानंद से जो आत्म साक्षात्कार की जो क्रिया है, जो जोड़ता है, यह भी माना जाता है। तो धौत कर्म संस्कार, अपनी संस्कृति को जानो, पहचानो, नहीं तो हमारे कुत्ते शिकार कर लेंगे। महाराज, हम शेर हैं, अपनी शेर बहादुरी को जानना है। हम तेज हैं, हम ओजस्व के प्रतीक हैं, हम सूर्य के प्रतीक हैं, हम अग्नि के प्रतीक हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। और दुनिया में जो है यही सनातन संस्कृति पहले थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, सब सनातन में था, सब। ये आप भी जानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन अब नहीं मानते, क्योंकि आपको स्वतंत्रता चाहिए। कोई भी व्यक्ति, एक बार हमारे पास एक सज्जन आए, उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी हम यह प्रश्न करें भगवान कहाँ है जी, भगवान कैसे है आप बताओ। तो हम बोले हम जानते हैं भगवान को, हम देखते हैं,
हम क्यों बताएं, कारण क्या है? अब हमारे आपके बैंक में, आपके अकाउंट में, एटीएम में करोड़ों रुपए हैं। अब मैं आपके पास आऊं, बोलूं आपका पिन कोड, आपका जो होता है कोड अंक बताओ, क्यों मैं बताऊं? आप कौन हो, मैं क्या जानूं आपको? क्यों विश्वास करूं? आप हमारे नजदीक आओ, हमारी संस्कृति से जुड़ो, हमारी परंपरा से जुड़ो, तो हम आपको अंक बताएंगे, फिर आप मौज करो, चाहे भारत में रहे, चाहे जहां भ्रमण करो, खूब आनंद करो। वैसे ही भगवान है, आत्मस्वरूप है, बोधस्वरूप है, उनके बारे में आपको सहजता से कोई आया और पूछे भगवान कहाँ है तो मैं बता दूं। वैसे हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, शाक्त है, जगत जननी यज्ञेश्वरी, गौ माता है, दुर्गा माता है। काशी के इतने बड़े विद्वान थे महाराज, कोई शास्त्रार्थ नहीं कर पाता था, सब हार जाते थे। साक्षात भोले बाबा इस स्वरूप में आए और बोले जाओ वृंदावन में जाओ, वहां पर कोई विद्वान मिलेगा, उससे शास्त्रार्थ करो। श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। फिर आकर वहां पर इन्होंने बोला कि मैं श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जानता। कृष्ण है कौन? जी। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्तनी के, राधा यशोम मध्य गगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। सब राधा में है, सब कृष्ण में है, सब राधा में, सब कृष्ण में, यानी वृंदावन में कड़कड़ में, कड़कड़ में हाँ, राधा और कृष्ण ही, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, एक ही स्वरूप है, एक ही भूत हो गए हैं। गोपी गीत में जब आता है, गोपियां गीत का ज्ञान करते गाते स्वयं के स्वरूप में वर्णित हो जाती हैं। जैसे हम ही अब अकस्मात सपने में देखते देखते अपने आप को करते करते हम किसी भी स्वरूप में हो जाते हैं। जैसे एक्टर का चिंतन करते करते जो हमारे यहाँ होते हैं, फिर उनका चिंतन हम स्वयं उनके स्वरूप में वर्णित हो जाते हैं। उनकी तरह बाल, उनकी तरह जो भी होता है हमको तो नहीं, पूरे स्वरूप में ही बन जाते हैं। वैसी गोपियां इतनी चिंतन करती है, इतना चिंतन करती है, स्वयं कृष्ण के स्वरूप में बोलते, उन्हीं के स्वरूप में आ जाते हैं। हमारा ये है कृष्ण, ये है कृष्ण की। अगर आप उनका स्वरूप का चिंतन करेंगे आत्म शुद्धि से, तो स्वयं अंत काले चमामयो स्मरण, स्वयं के स्वरूप में आ जाएंगे, स्वयं के स्वरूप में। तो कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे भाव से ठाकुर जी का चिंतन करता है और ध्यान करता है, तो वो जो है ठाकुर जी के आएगा। कैसे नहीं आएंगे? आएंगे, आना पड़ेगा महाराज, हम कहते हैं। अब अभी आपके प्रति हमारा समर्पण भाव हो जाए, कोई आपका मित्र है, आप उसके प्रति अपने जीवन को समर्पण कर दें, और आपको कोई व्यक्ति आके कुछ बोल सकता है, तो उसके अंदर थोड़ी तो इंसानियत है, थोड़ी तो उदारता होगी। आपको कोई गाली देके कुछ भी मार के जाएगा, वो बोलेगा नहीं। और अपने जीवन को जो समर्पण कर दिया है कृष्ण को, जो अपनी संस्कृति को समर्पण कर दिया है, क्या ठाकुर जी उसके लिए नहीं आएंगे? आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, दौड़ कर आएंगे, आएंगे। बुला करके देखो, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं प्रभु। आएंगे, बुला कर तो देखो। कई पीढ़ी महाराज जी कैसे वृंदावन से जुड़ सके और ठाकुर जी की भक्ति से, राधा रानी की भक्ति से कैसे जुड़ सके। सर्वप्रथम इस बात में तो हमारा यही कहना है कि गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पदवंदन किए ना सही विज्ञाने। सबसे पहले तो आप गुरु होना चाहिए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम, गुरु होंगे तो महत्व का वर्णन है। हमको महत्व कृष्ण के बारे में क्या पता? कृष्ण कौन है, राम कौन है, कुछ नहीं जानते हैं। जब उनके महत्व के बारे में वर्णन पता चलेगा, कितने दयालु हैं। सबरी जी के यहाँ महाराज सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, अबे तो क्या जी कि प्रेम है महाराज। गुण रहितम कामना रहितम अनिर्वचनीयम, ऐसा प्रेम, ऐसा जो प्रेम करता है। नारद भक्ति सूत्र का यह सूत्र है। ऐसा कन्हैया जी ठाकुर जी जो है अलग अलग स्वरूप में दौड़े चले आते हैं। कहीं द्रौपदी के चीर बचाने के लिए आ जाते हैं। हम आपको पहले भी बता सके, भुलाओ तो सही, गरुड़ को भी बचाया है, बलि के पास भी गए हैं महाराज, किसके पास नहीं गए? जिन्होंने प्रेम से पुकारा है, दुर्योधन को भी समझाने गए, सबको समझाया है, सबको बताया है। पहले समझाया ही जाता है। हमारे यहाँ हमारी जो परंपरा रही है, सबको समझाया है। समझ में आए तो समझ जाओ, नहीं तो दुर्योधन की तरह, नहीं तो विनाश होगा ही। तो इसलिए संस्कृति से जुड़ो। अपनी संस्कृति को हम तो नहीं कहते कि हमारी बात पर आप करो, अध्ययन करो, जिज्ञासा मन में ले आओ, क्या है, और हर बात का आपको साइंटिफिक प्रमाण मिलेगा। भारतीय संस्कृति, ये जो आप जानते भी, ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, चरक हॉस्पिटल, हमको ऐसा सूचना मिली है, पूज्य भाई श्री अमन जी ने बताया। तो जो चरक हॉस्पिटल है महाराज, हमारी संस्कृति की है, हमारी संस्कृति। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि, हम तो उनको भूल जा रहे हैं विदेश से,
जो फॉरम अमेरिका इत्यादि जो कंट्री हैं, जो देश हैं, वहाँ के लोग उन पे रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, फिर आकर यहाँ पर आप देखते भी होंगे परिक्रमा मार्ग में राधे कृष्ण करते खूब भजन करते हैं हमारे। इससे और मन में दुखित होता है कि हम भूलते जा रहे हैं और वो आकर यहाँ पीछे चले आ रहे हैं और ये गलियों में, वृंदावन की गलियों में आकर प्राय सभी व्यक्ति के मन में यही उत्कृष्टता होती है कि हम खूब पढ़ाई लिखाई कर लें और विदेश जाएं, जी, अमेरिका जाए या जहाँ पर जो भी हो। जी जी। लेकिन इनको यह नहीं समझ में आता कि विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, कारण क्या है? बिजनेस करने नहीं आ रहे हैं। जी। अधिक से अधिक 99% लोग हम तो कहते नहीं बिजनेस करने आ रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में है, राधा कृष्ण की भक्ति में आ रहे हैं। तो कुछ है चमत्कार। अब कोई वैसे थोड़ा आएगा आपके पास, हम आ रहे हैं, आप हमारे पास आए, स्वार्थ सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब रीति। लेकिन जो स्वार्थ ठाकुर जी के प्रति हो, स्वार्थ भी दुनिया में कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, भारत में, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, किसी भी देश में जाएं, वहाँ हम नौकरी करने आते हैं। दुनिया के लोग अगर कहीं से भी किसी देश से आते हैं, तो अगर आप वृंदावन में आते हैं या भारत में आते हैं तो भक्ति के लिए ही आते हैं, भक्ति के लिए आते हैं, वो नौकरी के लिए नहीं आते, नौकरी के लिए नहीं। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम। अगर भक्ति मिल गई, भक्ति आ गई तो भगवंत मिलेंगे, हम बोले आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएंगे? समर्पण करो, सब कुछ वही है, जो चाहो वो होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, महाराज जी को अभी आप सुन रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से शुरुआत हुई, लेकिन आते आते अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति की ओर खींचते चले आए और उन्होंने नई पीढ़ी को नसीहत देने का काम किया कि आप सब अगर अपने धर्म, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ोगे तो भारत का जो मूल तत्व है वो खत्म हो जाएगा, भारत का जो मूल आधार है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया, भारत और भारत के अलावा विदेश में जहाँ पर भी भारतीय हैं वो सभी अपनी मूल संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति से जुड़े। महाराज जी का आप जोश और महाराज जी का उत्साह आपने देखा होगा कि महाराज जी भक्ति में तो है ही लीन, राष्ट्र भक्ति में भी लीन है। ऐसे ही युवा संत महात्माओं की जरूरत है जो हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही महान संतों से, त्यागी तपस्वी ऋषि मुनियों से मैं मिलवाता रहूंगा, उनके दर्शन आप सबको करवाता रहूंगा।